आमिना साहिबा, इसराइल ने जंग मुसल्लत की ईरान पर। ईरान ने कहा कि हम रिटेलिएट कर रहे हैं, हम बदला ले रहे हैं, हम रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि जंग आपने मुसल्लत की है और दुनिया भर में इस वक्त जंग मुसलमान हैं वो खासे पुरसकून दिखाई दे रहे हैं, वो खासे मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। कोई तो है जिसने वो मंजरनामा दिखाया इसराइल के अंदर जो शायद हम गजा के अंदर काफी अरसे से देख रहे हैं, तो इस पर तो खासे मुसलमान मुतमईन दिखाई दे रहे हैं। अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये सिनेरियो अगर बिगड़ता जाता है, मजीद सूरत हाल खराब होती है, तो उसको किस तरह से काउंटर करना है। पाकिस्तान के रोल की हम बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अहम जो स्टेटमेंट है डोनाल्ड ट्रंप साहब का सामने आता है, जिसमें वो कहते हैं कि वो इसको लास्ट ऑप्शन देंगे और जंग जो है वो आखिरी हल होगा। अगर फौज उतारनी वो लास्ट ऑप्शन होगा, वो ईरान से बात करेंगे, अगर नहीं तो 2 हफ्ते का वक्त। उन्होंने कहा कि 2 हफ्ते में डिसाइड कर लेंगे कि हमने ईरान के हवाले से हमला करना है या नहीं करना। आपको क्या लगता है डोनाल्ड ट्रंप साहब इस जंग में बराह रास्त शामिल हो सकते हैं या नहीं होंगे, और पाकिस्तान का रोल क्या होगा? देखिए अली, देन अगेन आई थिंक कि हम इस बारे में कोई हतमी राय तो नहीं दे सकते कि ये होगा या नहीं होगा, लेकिन जो मेरी समझ है इस मामले की, मुझे लगता है इट इज़ हाईली अनलाइकली कि डोनाल्ड ट्रंप अपनी बूट्स ऑन ग्राउंड करेंगे। मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। उसकी कुछ वजूहात है। देखें, अगर उन्होंने ऐसा करना होता तो शायद वो सेम डे भी कर सकते थे, उसके लिए 2 हफ्ते का वक्त मांगने की ज़रूरत नहीं थी। उस 2 हफ्ते में बहुत सारे इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनको हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा उनकी इंपॉर्टेंस को। उन 2 हफ्तों के दौरान ही फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात हुई डोनाल्ड ट्रंप से। वो 1 घंटे की मुलाकात थी, वो 2 घंटे पे गई। फिर उसके बाद जो व्हाइट हाउस से खुद ऑफिशियल स्टेटमेंट्स रिलीज हुई, जिसके अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद ये कहा कि जी मेरे लिए ऑनर की बात है कि मेरी उनसे मुलाकात हुई और मुझे उनको होस्ट करने का मौका मिला। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान के लिए तो पॉजिटिव हैं ही हैं, बट पाकिस्तान के लिए नॉट जस्ट एज ए स्टेट पॉजिटिव हैं। दीज थिंग्स बेसिकली ये इस तरफ इशारा कर रही हैं कि आप पाकिस्तान का जो स्टांस है ईरान और इजराइल को लेके, ये उन चीज़ों, क्योंकि देखें मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती चलूँ कि ये तो सबको पता है, पाकिस्तान तो ऑफिशियली अपना ये स्टांस बता चुका है पूरी दुनिया के सामने, फॉरेन ऑफिस के थ्रू, सोशल मीडिया, प्राइम मिनिस्टर, हर तरह से, कि वी स्टैंड बाय ईरान। और हमने सिर्फ ये नहीं कहा कि वी स्टैंड बाय ईरान, हमने इस जो इजरायली जारियत हुई है उसकी बहुत शदीद अल्फाज में मजम्मत भी की है हर लेवल के ऊपर। तो जब उस चीज को जानते हुए समझते हुए अमेरिका हमें ओपन आर्म्स के साथ वेलकम भी कर रहा है, अमेरिका उस मीटिंग में इस इशू को डिस्कस भी कर रहा है, अमेरिका उसके बाद आज जो वजीर आजम की मार्को रूबियो के साथ बात भी होती है उसके ऊपर भी ये बात डिस्कस हुई कि आपने, एक तो हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया और साथ ये बात भी डिस्कस की गई कि जी हम अमन चाहते हैं और आप इसके अंदर फैसिलिटेटर का रोल प्ले करें जैसे आपने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान किया। तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद OIC के इजलास के अंदर बड़ी ओपनली, देखिए बहुत दफा पहले ऐसा होता था जिसके ऊपर मैं समझती हूँ कि हमें बुरा भी फील करना चाहिए, बहुत दफ़ा ऐसे होता था कि बड़े ढके छुपे अल्फाज में मजम्मत की जाती थी इस तरह के किसी एक्ट की। जैसे साद साहब ने बड़ा राइटली कहा कि उनको जो है वो क्रिमिनल भी डिक्लेयर कर दिया गया, नेतन्याहू को सब कुछ कर दिया गया, पर उसके बारे में कुछ नहीं हुआ। पर इस वक्त मेरे ख्याल में जो अलायंसेस हैं, जो पूरी दुनिया का मौक़िफ़ है, वो बहुत बदल चुका है और वो बदलने से ज़्यादा वो बड़ी वाज़े कर दिया गया है और तमाम ममालिक ने OIC में भी बड़ी सख्त अल्फाज में मजम्मत की और ये कहा गया कि जी अमन जो है वो होना चाहिए इस खित्ते में। सो आई थिंक ये इन चीज़ों को हम इग्नोर नहीं कर सकते। ये सारे इंसिडेंट्स जो वन आफ्टर दी अदर, और अभी 2 हफ्ते में आई एम 100% श्योर कि ऐसी बहुत सारी और चीज़ें आने वाली हैं, क्योंकि पाकिस्तान का डे 1 से जब से ये इशू आया, पाकिस्तान का एजेंडा ये रहा है कि हमने इस जंग को होने से रोकना है। हम अमन चाहते हैं, अगर हम अपने लिए अमन चाहते हैं तो हम दूसरों के लिए भी, अपने एलाइज के लिए भी, जिनके हम वेल विशर हैं, हम उनके लिए भी अमन चाहते हैं। तो इसलिए ये जो आई डोंट थिंक इज गोइंग टू स्टॉप हियर एंड 2 वीक्स बाद जो डिसीजन होना भी है वो इंशाल्लाह मेरी नज़र के मुताबिक वो पीस की फेवर में, सीज फायर की फेवर में ही होगा। कोई अमेरिका मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर ऐसा रोल प्ले करेगा। नेतन्याहू के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती बिकॉज आई थिंक ही जस्ट लव्स टू गो अराउंड किलिंग पीपल।